हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा साइड डिस्टेंसेस पार्ट 3। हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिनको आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ओएसडी, जो कि साइड डिस्टेंसेस पार्ट 3 के नाम से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइड डिस्टेंसेस पार्ट 3, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, हम साइट डिस्टेंस की बात कर चुके हैं, हमने स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस की बात कर ली है। अब ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, पहली बात तो ये कि आपको ये फिनोमेना पता होना चाहिए कि ओवरटेकिंग क्या होता है। ओवरटेक, जब भी कोई वाहन किसी आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करना चाहता है तो उसको अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है, और स्पीड बढ़ाने के साथ साथ उसको ये ध्यान भी रखना चाहिए कि सामने से कोई अगर वाहन आ रहा हो तो वह उससे भी ना टकराए, और अपनी स्पीड को बढ़ाकर आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करके और सामने से आ रहे वाहन से टकराए बिना वह सुरक्षित आगे चलने लगे। यह प्रक्रिया ओवरटेक कहलाती है या ओवरटेकिंग कहलाती है। ठीक है ना। तो ये ओवरटेक करने के लिए जितनी दूरी की आवश्यकता हमें होती है वो कहलाती है ओवरटेकिंग side distance. OSD is the side distance which is necessary for a vehicle running at the design speed to overtake a slower moving vehicle without collision with the vehicles coming from the opposite direction। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई एक वाहन अपनी डिजाइन स्पीड से चल रहा है, उसके पीछे कोई वाहन चल रहा है, तो पीछे चलने वाला वाहन अपने आगे चलने वाले वाहन को ओवरटेक करना चाहता है, और इसके साथ कि वो सामने से आ रहे किसी वाहन से उसका कॉलिजन ना हो। Generally, it is not possible to provide OSD at every cross section of the road, so it is provided after a stretch of the road. सामान्यतः ये संभव नहीं है कि हम हर एक क्रॉस सेक्शन पर OSD यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। ये प्रोवाइड हर एक रोड के स्ट्रेच पर किया जाता है, और यहाँ पर OSD से तात्पर्य वह सुरक्षित दूरी है जिस पर कोई भी वाहन सामने से आ रहे वाहन से टकराए बिना उस आगे चल रहे वाहन को पार कर सके। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि यदि वन वे ट्रैफिक है, यानी कि एक तरफ से वाहन जा रहे हैं और सामने से किसी वाहन के आने की संभावना नहीं है, उस दशा में हमारी कंडीशन कुछ और रहती है। लेकिन जिस दशा में सामने की दिशा से कोई वाहन आ रहा होगा तो हमारी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस डबल हो जाती है। ठीक है, वो क्या होता है अभी हम उस पर और डिस्कस करेंगे। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आपको समझ में आया। इसको दूसरे आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल intending to overtake slow vehicle ahead with safety against the traffic of opposite direction is known as the minimum overtaking side distance OSD और the safe passing distance। वही बात है, दूसरे शब्दों में कहा गया है कि वह मिनिमम डिस्टेंस क्या है, वो कम से कम दूरी क्या है जिसमें कि सामने चल रहे धीरे वाहन को पास करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए पीछे चल रहा वाहन अपनी गति बढ़ाता है और इस बात का ध्यान रखता है कि सामने से आ रहे वाहन से उसका टकराव ना हो। उसके लिए उसको जितनी दूरी की आवश्यकता पड़ती है, यानी जितनी दूरी तक उसको दिखाई दे सके, द विजन, ये दूरी कहलाती है आपकी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और ओएसडी इज द डिस्टेंस मेजर्ड along the center of the road which a driver is high level is 1.2 meter above and the road surface can see the top an object 1.2 मीटर above the road surface। ये आईआरसी के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ओएसडी के लिए दूरियां दी गई हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओएसडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला स्पीड, किस किस की स्पीड, ओवरटेकिंग व्हीकल की, यानी कि जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेकन व्हीकल की, जिस व्हीकल को ओवरटेक करना है, द व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इफ एनी, और उस व्हीकल की स्पीड जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, इफ एनी, यदि कोई है तो। यदि कोई हो से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि आपका डिवाइडर बना हुआ है, सेपरेशन है, तो सामने से आने वाला वाहन किसी अलग लेन पर होगा जिसके बीच में एक डिवाइडर होगा, इसलिए आपकी दिशा में, जाने वाली दिशा में सामने से अपोजिट डायरेक्शन से कोई वाहन आने की संभावना नहीं होगी। तो तीन वाहन जिसको ओवरटेक करना है, जो ओवरटेक कर रहा है, और सामने से आने वाले वाहन की स्पीड क्या है।
डिस्टेंस बिटवीन द ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स, जिस वाहन को ओवरटेक करना है और जो वाहन ओवरटेक कर रहा है उनके बीच की दूरी। स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर कितना दक्ष है और उसका रिएक्शन टाइम क्या है। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी गाड़ी के बाजू में अपनी गाड़ी ले जाते हैं, फिर आपको लगता है कि आप ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, आप पीछे ले जाते हैं। ये आपका स्किल है कि कब आपको लगता है कि ये सही समय है मुझे निकालना है, या रिएक्शन टाइम है कि आपको अपना रिएक्ट करते हैं कि मैं इस गाड़ी को आगे ले जाऊं। रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, आपकी गाड़ी में एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ओवरटेकिंग व्हीकल जो है वो कितनी तेजी से चल रहा है, पता चला कि आप तेज नहीं चल पाए और जिस वाहन को ओवरटेक करना है वो तेज हो गया, तो आपकी गाड़ी का जो रिएक्शन है एक्सेलरेशन का वो तेज होना चाहिए। ग्रेडियंट ऑफ द रोड, कैसा ग्रेडियंट है, ये भी एक ओएसडी को अफेक्ट करता है। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम से आपको सारी बात समझ में आएगी, नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये तीन वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और इसके बाद है ये वाहन सी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो वाहन ए बी सी तीन वाहन है। ए वाहन बी को क्रॉस करना चाहता है और ये भी ध्यान रखना चाहता है कि सामने से जो वाहन सी आ रहा है ये इससे टकराए नहीं। इस दशा में A1 A2 तक आता है, A2 तक आने के बाद अपनी स्पीड को बढ़ाता है, तो वो एक नई पोजीशन A3 पर पहुंचता है जब तक B1 वाहन B2 तक आ जाता है। इसी परिस्थिति में ये ड्राइवर की रिएक्शन और स्किल पर डिपेंड करता है कि वो एनालिसिस कर सके कि ये जो C1 वाहन सी है वो C1 से C2 तक ही आ सके। तो A1 से E2 तक की चली गई दूरी D1 होती है, A2 से आपकी A3 पोजीशन तक चलने में दूरी D2 होती है। D2 बेसिकली S प्लस B प्लस S का समीशन होती है और इसके साथ साथ C1 जो C वाहन है वो C1 से C2 पोजीशन आने में D3 डिस्टेंस को कवर करता है। ये एक्सप्लेनेशन है इस डायग्राम का। D1 is the distance traveled by over vehicle A during the reaction time T second of the driver from position A1 to A2। T समय में A1 से A2 तक की चली गई दूरी क्या है, D1। D2 is the distance traveled by the vehicle A from A2 to A3। A2 से A3 तक चलने वाली डिस्टेंस क्या है, D2। ओवरटेकिंग ऑपरेशन इन कैपिटल T टाइम सेकेंड, यह स्मॉल t है, वहां पर कैपिटल T है। D3 is the distance traveled by on कमिंग व्हीकल C फ्रॉम C1 टू C2। C1 से C2 आ रहा है और कैपिटल T सेकंड ये भी ले रहा है। B इज द ओवरटेकन और स्लो मूविंग व्हीकल, ये B वाला जो व्हीकल है वो व्हीकल है जिसको ओवरटेक किया गया है। B is the overtaken or slow moving vehicle moving with the uniform speed VB मीटर पर सेकंड और VB किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में हो सकती है या किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड हो सकती है। C is the vehicle coming from the opposite side। C जो व्हीकल है ये कहां से आ रहा है, ये अपोजिट साइड से आ रहा है। B जिसको ओवरटेक किया जा रहा है, A जो ओवरटेक कर रहा है। इसके बाद the distance traveled by the vehicle A during the reaction time D1 and is between the position A1 and A2, the distance will be equal to the VB into T मीटर। ये क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस, वेग इंटू टाइम, ठीक है ना, यानी समय, वेग गुणित समय बराबर दूरी। वेयर टी इज द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, जिसमें कितना समय ले रहा है वो 2 सेकंड, हमने बताया था ना रिएक्शन टाइम क्या लेते हैं, तो 2 सेकंड हमने रिएक्शन टाइम लिया है। 1.5 सेकंड भी हो सकता है, 2.5 सेकंड भी हो सकता है, हम 2 सेकंड ले रहे हैं एज फॉर कंसिडरेशन। तो ओएसडी क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3, यानी कि ओएसडी यहां से लेके वाहन की सारी दूरी, ये सारी दूरी जब जुड़ जाएगी तब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहलाएगी। आपको लग रहा होगा कि सर व्हीकल तो यहाँ ओवरटेक कर लिया, लेकिन नहीं, हमको ये डिस्टेंस भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये व्हीकल कहीं यहाँ पर आ जाता तो इससे टकरा जाता, इसलिए इस व्हीकल की डिस्टेंस को भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं। यदि वन वे ट्रैफिक है और सामने से किसी वाहन की आने की संभावना नहीं है तो D1 प्लस D2 ही होगा, ये बात सही है। OSD ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, 0.28 VB इंटू टी प्लस 0.28 VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S प्लस 0.28 इंटू VT, जहाँ एस क्या है, स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स, ये कैसे निकाल सकते हैं, ये फार्मूला दिया हुआ है 0.2 VB प्लस 6, जहां पर T क्या है, अंडर रूट ऑफ
4 इंटू 3.6s अपॉन ए, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लीफाइड। इफ द स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल इज नॉट गिवन, अगर नहीं दिया है ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड, तो v-16 हम ले सकते हैं एज पर आईआरसी गाइडलाइन, जहां स्पीड क्या है, ओवरटेकिंग व्हीकल है किलोमीटर पर आवर में। द मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3, ये टू वे ट्रैफिक के लिए होगा, जैसा मैंने बताया कि सामने सामने से वाहन जहां आते हैं एक ही रोड पर, वहां पर d1 प्लस d2 प्लस d3 होगा। ऑन डिवाइड हाईवेज, जहां पर डिवाइडर्स लगे हैं, ऑन रोड द वन वे ट्रैफिक रेगुलेशन, द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस विल बी d1 एंड d2 एज नो व्हीकल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। हमें मालूम है कि सामने से कोई वाहन नहीं आने वाला है, इस कारण से हम d1 प्लस d2 ही लेते हैं। तो आई होप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आपको समझ में आई होगी। आप बुक से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, और आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन से या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।